भारत ने इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं दी, भारत ने सीधे युद्ध का बिगुल बजा दिया है। यह पहली बार है जब भारतीय सुरक्षा तंत्र ने साफ कह दिया है कि जिस ताकत ने दिल्ली को आग में झोंकने की साजिश रची, उसका अंत अब शुरू हो चुका है। इस साजिश के सूत्रपक के अंदर तक जुड़े हुए थे और भारत ने अब उसी जड़ पर वार किया है। पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां यह देख रही थी कि भारत आखिर कब कार्रवाई करेगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने तक दावा कर दिया था कि उपग्रहों से साफ दिख रहा है कि भारत सीमा पर अपनी स्थिति बदल रहा है, अपने सबसे मजबूत सैन्य संसाधनों को आगे बढ़ा रहा है। फ्रांस और रूस के विश्लेषक यह अनुमान लगा चुके थे कि भारत इस बार बड़े विकल्पों पर काम कर रहा है, लेकिन कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पाया कि भारत इतनी तेजी से और इतनी सटीकता के साथ पलटवार करेगा। और अब आई वह खबर जिसने पूरे विश्व को हिला दिया है। भारत ने सिर्फ योजना नहीं बनाई, भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पर हमले की जिस योजना को दूर बैठकर बनाया गया था, भारत ने अब उसी स्थान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एलओसी पर इस समय जो दृश्य है वह युद्ध से कम नहीं है। भारत ने रेड अलर्ट के साथ युद्ध संकेत सक्रिय कर दिए हैं और देश भर में इंतजार किया जा रहा था कि भारत कब अपना पहला बड़ा कदम उठाएगा। जिस क्षण की प्रतीक्षा करोड़ों भारतीय कर रहे थे, वह क्षण अब आ चुका है। भारत ने उन ठिकानों पर वार शुरू कर दिया है जहां से दिल्ली को दहलाने की यह पूरी साजिश तैयार की गई थी। यह हमला सिर्फ जवाब नहीं है, यह वह घोषणा है जिसमें भारत ने साफ कर दिया है कि अब हर वार का जवाब दुगुना होगा। क्योंकि खुफिया एजेंसियों तक हर जगह तनाव की लहर फैल चुकी है। भारत ने आखिरकार दिल्ली को दहलाने की साजिश का सबसे बड़ा बदला शुरू कर दिया है। यह बदला केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि जड़ से खत्म करने वाला ऐसा अभियान है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं है। इस समय स्थिति यह है कि एलओसी पर भारत की तरफ से लाल चेतावनी के संकेत जारी हो चुके हैं और युद्ध के सायरन बज उठे हैं। यह वही पल था जिसका इंतजार भारत के लोग लंबे समय से कर रहे थे। देश के हर नागरिक को यह विश्वास था कि भारत इस षड्यंत्र का बदला जरूर लेगा और अब वह क्षण आ चुका है जब भारत सीमा पार बैठे उन आतंक के अड्डों पर निर्णायक प्रहार कर रहा है जहां से दिल्ली पर हमला करने की योजना बनाई गई थी। भारत ने अपने देश के अंदर मौजूद उन गद्दारों को पहले ही समाप्त कर दिया था जिनकी मदद से यह साजिश रची गई थी। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा था कि सीमा पार बैठे उन आतंक के सरगनाओं को भारत कब सबक सिखाएगा, और अब भारत ने वह भी कर दिया है। इस समय एलओसी पर भारत की ओर से जिस गति से कदम बढ़ाए जा रहे हैं उसने पाक के भीतर हड़कंप मचा दिया है। एलओसी के कई क्षेत्रों में भारतीय सेना की टुकड़ियां तेजी से आगे बढ़ चुकी हैं। इतनी भारी सैन्य गतिविधि देखकर दुनिया यह समझ चुकी है कि भारत अब केवल चेतावनी देने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वास्तविक कार्रवाई शुरू कर चुका है। सीमांत क्षेत्रों में भारत के युद्धक टैंकों की मूवमेंट देखकर यह स्पष्ट था कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। भारत के T-19 भीष्म टैंक, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले युद्धक वाहन और कई प्रकार की अत्याधुनिक प्रणालियां जिन्हें पहले अभ्यास के दौरान ही देखा जाता था, अब वास्तविक मोर्चे पर तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ ही भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली S-400 को भी सक्रिय कर दिया है। यह वही प्रणाली है जो किसी भी प्रकार के हवाई हमले को कुछ ही क्षणों में नष्ट कर सकती है। इस प्रणाली को सक्रिय करने का अर्थ यही था कि भारत अब पूर्ण युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं था कि भारत किस लक्ष्य पर प्रहार करेगा, और जब पहली खबर सामने आई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। भारत ने एक साथ 12 महत्वपूर्ण पाक चौकियों को निशाना बनाया है। ये चौकियां कोई साधारण चौकियां नहीं थीं, बल्कि वे वही जगहें थीं जहां से दिल्ली में हुए भयंकर धमाके की साजिश रची गई थी। इन चौकियों से न केवल विचार विमर्श किया जाता था, बल्कि यहीं से प्रशिक्षण होता था, हथियार पहुंचाए जाते थे और सुरंगों के माध्यम से सामग्री भारत में भेजी जाती थी। इन 12 चौकियों से केवल आतंकी गतिविधियां ही नहीं, बल्कि पूरी योजना का संचालन होता था। ये चौकियां एलओसी से लगभग 7 किलोमीटर अंदर पाक क्षेत्र में स्थित थीं। भारत ने इन्हें निशाने पर लेने के लिए ऐसे समय का चयन किया जब वहां की सुरक्षा सबसे कमजोर थी। जैसे ही भारतीय सेना ने हमला शुरू किया, उस क्षेत्र में मौजूद अधिकांश पाक सैनिक चौकियां छोड़कर भाग गए। कई खुफिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सेना का हमला इतना सटीक और तेज था कि पाक सेना के पास न तो जवाब देने का समय मिला और न ही समझने का कि हुआ क्या है। इन चौकियों के साथ साथ भारत ने उन सुरंगों को भी ध्वस्त कर दिया जिनका उपयोग इस हमले के लिए सामग्री भेजने और आतंकियों की आवाजाही के लिए किया जा रहा था। उन सुरंगों को ढूंढना आसान काम नहीं था, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने महीनों की मेहनत के बाद उन सभी सुरंगों की सही स्थिति का पता लगा लिया था। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि सुरंगें फिर से बन न सकें, इसलिए उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई के तुरंत बाद एलओसी पर युद्ध के सायरन बज उठे।
यह संकेत था कि भारत अब किसी भी संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं है। भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को उच्चतम चेतावनी पर रखा हुआ है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति दे दी गई है। भारत की तरफ से लगभग 12 घंटे पहले ही सीमावर्ती क्षेत्रों में उड़ान प्रतिबंध क्षेत्र घोषित किया गया था। इसी घोषणा के बाद से दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई थीं। हर कोई यह समझ रहा था कि भारत अगले 24 से 48 घंटों में कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। लेकिन भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए यह बड़ा कदम 12 घंटे के भीतर उठा लिया। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अब प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि हर साजिश का त्वरित उत्तर देगा, और वह उत्तर भी ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी दुश्मन नहीं कर सकता। पाक इस वक्त पूरी तरह बैकफुट पर है। जिन चौकियों पर भारत ने प्रहार किया, वहां मौजूद अधिकांश पाक सैनिक पीछे हट चुके हैं। पाक के उच्च सैन्य अधिकारियों तक यह खबर पहुंच चुकी है। जनरल मुनीर के दफ्तर में इस समय घबराहट फैली हुई है। पाक सेना यह समझ नहीं पा रही कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि भारत ने इस बार अपने इरादे पूरी तरह स्पष्ट कर दिए हैं। दूसरा, आज खबरें यह भी आ रही हैं कि भारत ने केवल इन चौकियों को ही नहीं, बल्कि उन केंद्रों को भी निशाना बनाने की तैयारी कर ली है जहां इस पूरे हमले की योजना बनाई गई थी। इस बार भारत ने सबसे बड़ी गलती करने वालों की जड़ पर वार किया है। भारत का यह कदम केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि व्यापक रणनीति का हिस्सा है। और अब देशवासियों, इस समय मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि ऐसे राष्ट्रहित वाली जानकारी हर भारतीय तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अवश्य पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल को अवश्य जुड़ें, ताकि हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत ने जब एलओसी के भीतर मौजूद उन 12 चौकियों को ध्वस्त किया, तो दुनिया को लगा कि शायद भारत केवल सीमित जवाब तक ही सीमित रहेगा। लेकिन जो खबर अब सामने आई है, उसने यह साफ कर दिया कि भारत ने इस बार ऐसा प्रहार किया है जिसकी धमक सीधे इस्लामाबाद तक जा रही है। भारत ने केवल चौकियां नहीं तोड़ी, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को खत्म करना शुरू कर दिया है जो दिल्ली को दहलाने वाली साजिश का असली मास्टरमाइंड था। यह वही नेटवर्क था जिसकी जड़ें पाक की सेना के भीतर तक गई हुई थीं। इस समय भारत ने जिन ठिकानों पर कार्रवाई की है, वे ठिकाने न केवल खूंखार आतंकी संगठनों के थे, बल्कि वहीं से कई देशों को अस्थिर करने वाली योजनाएं भी बनाई जाती थीं। भारत ने जब पहली लहर में हमला किया, तब पाक ने अपनी सेना को सतर्क करने का आदेश दिया। लेकिन भारतीय सेना की योजना इतनी तेज और गोपनीय थी कि पाक को किसी भी तरह का प्रत्युत्तर देने का अवसर ही नहीं मिला। दूसरी लहर में भारत ने सीधे उन अड्डों को निशाना बनाया जो पाक की पनाह में चल रहे थे। ये वही अड्डे थे जहां पिछले कई महीनों से आतंकियों का जमावड़ा लगा हुआ था। वहां से न केवल प्रशिक्षण दिया जाता था, बल्कि भारत के खिलाफ की जाने वाली हर गतिविधि को वहीं से नियंत्रित किया जाता था। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि इन अड्डों को न केवल नष्ट किया जाए, बल्कि वहां मौजूद हर हथियार, हर गोला बारूद, हर सुरंग, हर संचार तंत्र पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। इसके साथ ही भारत ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत ने उस व्यक्ति को भी निशाना बनाया है जो इस पूरी साजिश का असली दिमाग था। वह व्यक्ति पाक सेना के भीतर एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ था और उसने ही दिल्ली को दहलाने की योजना बनाई थी। भारत की खुफिया एजेंसियों ने इस व्यक्ति की लोकेशन का पता लगा लिया था, और जैसे ही भारत ने अपने विशेष दस्तों को संकेत दिया, मात्र कुछ ही क्षणों में उस गद्दार का अंत कर दिया गया। यह खबर बाहर आते ही पाक में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। वहां की संसद में हंगामा मच गया है। प्रधानमंत्री हाउस में अफरा तफरी मच चुकी है, क्योंकि भारत के इस हमले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल बचाव की नीति पर नहीं, बल्कि सीधे हमलावर नीति पर चल चुका है। जिस तरह से भारत ने इन ठिकानों को मिटाया है, उसने पाक की सेना की रीढ़ तोड़ दी है। और अब आती है सबसे बड़ी खबर। भारत ने केवल जमीनी और हवाई कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि भारत की नौसेना ने भी इस अभियान में अपना योगदान देकर पाक को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। भारत की नौसेना ने अरब सागर में मौजूद उन जहाजों को रोक लिया है जिनका उपयोग इन आतंकियों को हथियार भेजने और धन पहुंचाने में किया जा रहा था। भारत ने इन जहाजों की तलाशी ली और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, उपकरण और हथियार जब्त कर लिए। ये हथियार सीधे उस हमले से जुड़े थे जो दिल्ली में किया जाना था। दुनिया अब इस बात से दंग है कि भारत ने यह सारा अभियान सिर्फ 40 घंटे के भीतर पूरा कर लिया। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि भारत इतनी तेजी से अपनी रणनीति लागू कर देगा। दुनिया मान रही थी कि भारत शायद पहले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाएगा, फिर कार्रवाई करेगा। लेकिन भारत ने इस बार किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च है और भारत किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों पर हमला करने वालों को बख्शने वाला नहीं। इस समय जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, वह यह है कि भारत ने
उन नक्शों को भी कब्जे में ले लिया है जिनके आधार पर दिल्ली में दूसरा, उससे भी बड़ा हमला करने की योजना बनाई गई थी। यह हमला इतना विनाशकारी होता कि उसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक दिखाई देता, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों की सतर्कता और सेना की क्षमता ने इस पूरी योजना को समय रहते खत्म कर दिया। खुफिया सूत्रों के अनुसार पाक के भीतर अब भारी उथल पुथल चल रही है। वहां के सैन्य ठिकानों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सच यह है कि पाक की सेना जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है। उनकी अधिकांश चौकियां खाली हो चुकी हैं, कई ठिकाने जमींदोज हो चुके हैं और उनके पास न तो हथियार बचे हैं और न ही मनोबल। भारत की कार्रवाई का सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि कई आतंकी समूहों ने अब पाक से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। वे यह समझ चुके हैं कि भारत ने इस बार स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह कहीं भी जाकर दुश्मन को ढूंढ निकालेगा और वहीं खत्म करेगा। यह संदेश इतना तेज और स्पष्ट था कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां भी भारत की रणनीति की प्रशंसा कर रही हैं। अमेरिका, फ्रांस, जापान और रूस की तरफ से आ रहे बयानों के अनुसार भारत ने जिस तरह से यह अभियान चलाया है वह अभूतपूर्व है। खासकर रूस ने भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सही और सटीक कदम उठाया है। चीन भी इस कार्रवाई पर चुप है और उसकी यह चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत है कि भारत की शक्ति को चीन भी अब हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। अब बात करते हैं भारत के अगले कदम की। भारत अब उस स्थिति में नहीं है कि केवल ठिकाने तोड़कर रुक जाए। भारत ने अपने पूरे अभियान को इस तरह तैयार किया है कि आने वाले वर्षों तक कोई भी दुश्मन भारत की तरफ देखने की भी हिम्मत न कर सके। इस बार भारत ने केवल हमले का जवाब नहीं दिया, बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि हमला करने वाला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। साथ ही भारत ने उन अंदरूनी गद्दारों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालकर दुश्मन की मदद कर रहे थे। कुछ को गिरफ्तार किया गया है और कुछ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि चाहे वह अंदर का गद्दार हो या बाहर का दुश्मन, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की इस कार्रवाई ने सिर्फ एक हमला रोकने की रणनीति नहीं बनाई, बल्कि पूरे आतंकी ढांचे को तोड़ कर रख दिया है। अब दिल्ली, मुंबई, बंगाल, कश्मीर सभी राज्यों में सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियां और सभी सुरक्षा बल पूर्ण समन्वय में काम कर रहे हैं। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि नया भारत अब प्रहार करने में देर नहीं करता। नया भारत अब किसी की चेतावनी नहीं सुनता। नया भारत अब किसी की अनुमति नहीं लेता। नया भारत अब केवल एक ही भाषा समझता है। यदि तुम भारत पर हमला करोगे तो भारत वहीं जाकर तुम्हारा अंत करेगा। और इस पूरे अभियान के बाद देश के हर नागरिक की आवाज एक ही है, यह बदला ऐतिहासिक था। यह कार्रवाई आवश्यक थी, यह जवाब उचित था। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए वही किया जो एक सशक्त राष्ट्र को करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप सभी देशवासियों से यही कहूंगा, इस तरह की राष्ट्रहित वाली खबरें हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को जरूर पसंद करें, साझा करें और हमारे साथ जुड़ें।